यूनान में मुकीम तमाम तारकीन वतन पाकिस्तानियों को आगाह करते चलें कि कल मैंने वीडियो में बात की थी कि हुकूमत यूनान 40 अफराद को डिपोर्ट करने जा रही है। तो वजारत इमिग्रेशन सालम की मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर पर इन अफराद के हवाले से तफसीलात भी जारी कर दी हैं और मंगल की रात को जो है इनको एथेंस मरकज़ के एयरपोर्ट से जो है इनके ममालिक डिपोर्ट कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक 30 पाकिस्तानी हैं और 10 जॉर्जिया से तल्लुक़ रखने वाले हैं। इन्होंने पनाह की दरख्वास्तें दी हुई थी और इनकी जो पनाह की दरख्वास्तें हैं उनको खारिज कर दिया गया और वजारत इमिग्रेशन असालम की मिनिस्ट्री की तरफ से ये अहकामात जारी कर दिए गए थे कि इन 40 अफराद को इनके ममालिक डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यूरोप के तमाम ममालिक में यूनान जो है डिपोर्टिंग के हवाले से तीसरे नंबर पर आ चुका है कि यूनान में कह लें कि ज़्यादा तेज़ी के साथ डिपोर्टिंग की जाती है। तो बाकायदा इनको सिक्योरिटी के सख्त सख्त सिक्योरिटी में एक पुलिस वैन में जो है इनको लाया जाता है और जो बस होती है तोड़ अंदर जहाज़ तक के करीब जाती है। सख्त सिक्योरिटी में जो है इनको जहाज़ में सवार किया जाता है और गालिबन हर एक अफराद के साथ 2 पुलिस वाले भी होते हैं। तो इनको इनके ममालिक जब डिपोर्ट कर दिया जाता है तो पुलिस वाले भी साथ जाते हैं। तो इनको फिर है उनके ममालिक जो है आगे जैसे हमारे पाकिस्तान के FIA वाला अदारा है उनके हैंडल करते हैं, रिसीव उनको देकर जो है फिर ये स्पेशल चार्टर्ड तैयारा वापस जो है यूनान आ जाता है। तो नाजरीन, मैंने बड़ी मरतबा ये बात की है, हालात व वाक़यात को देखते हुए इंसान को अपने आप को दुरुस्त सिफ्त में ले आना चाहिए। अभी इनमें ज़्यादातर वो पाकिस्तानी अफराद है जो छोटी मोटी गलत एक्टिविटी में मुलव्वस थे या छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस थे, क्योंकि याद रखें जो रियासत होती है, हुकूमत होती है, रियासती अदारे होते हैं, वो प्रैक्टिकली आपको शो नहीं करते कि आप कौन सी गलत एक्टिविटी में मुलव्वस हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जहाँ तक उनका ज़ोर चलता है तो फिर उन्होंने ये काम करना होता है। तो इसलिए जो अफराद ज़्यादा जत्थे ग्रुप की शक्ल में अफरा तफरी डालते हैं, खौफ व खरास डालते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं या छोटे मोटी मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस होते हैं, तो उन अफराद को इसी तरह दौरान चेकिंग को जो है चेक किया जाता है, फिर इनको कैंपों में ले जाया जाता है और वहाँ पे जो है इनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप जेल जाएंगे या आपको अदालतों का सामना करना पड़ेगा, या फिर सबसे बेहतर है कि आप डिपोर्ट हो जाएँ। तो बंदों के ऊपर जब प्रेशर थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी गलत एक्टिविटी जब उनको दिखाई जाती है तो वो अफराद जो होते हैं फिर वो रज़ामंद हो जाते हैं कि ठीक है जी, हमें हमारे ममालिक डिपोर्ट कर दें। कुछ को जो है प्रेशराइज़ भी किया जाता है कि आप जो है हमारे मुल्क में गलत एक्टिविटी करते हैं तो इसलिए आपको डिपोर्ट करने के अलावा और कोई हल नहीं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये भी बड़ा लोग कहते हैं देखें जी हमारे पास पासपोर्ट नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं, तो याद रखें हुकूमत के पास इतने इख्तियारात होते हैं कि वो आपका आउट पास बनवाते हैं और फिर आपको जो है डिपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, तमाम यूरोप में रहने वाले तमाम तारकीन वतन से कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपने आप को दुरुस्त सिफ्त में ले आएँ। बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ आप इन ममालिक में पहुँचते हैं, लाखों रुपया खर्चते हैं, जमा पूंजी लगाकर किस तरह खुशकी समंदरी के रास्ते जान को आप हथेली पर रख कर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आके अगर आप इतनी मुश्किलात से गुज़र कर डंकियाँ लगा कर फिर भी आप सबक नहीं सीखते तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अभी ये स्पेन बार्सिलोना में जो वाक़या हुआ है वो भी ये मामलात बने हैं कि ग्रुप जत्थे उनके आपस में इख्तलाफात बने। तो ये सिलसिला तो मैं 8-10 दिन से वैसे भी देख रहा था कि किस तरह के एक दूसरों की तरफ से आवाज़ें लग रही थी, तो और जो है थ्रेड्स की धमकियां वगैरह ये चीज़ें। याद रखें सोशल मीडिया जो है ना, एक तरफ तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाता है, दूसरी तरफ इन सोशल मीडिया का जो अदारे हैं वो भी बर वक्त और सही बड़ा इंतज़ाम करते हैं। सोशल मीडिया पे जब वो गलत एक्टिविटी जत्थे ग्रुप देखते हैं तो उनको फ़ौरन वो वाच करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके अलावा उन पे फिर सख्त कार्रवाई की जाती है। अभी ये स्पेन बार्सिलोना में जो वाक़या पेश आया उसके असरात आपको
اسپین کیا یورپ کے تمام ممالک میں نظر آئیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے 8-9 سالوں میں یونان میں ایسے لاتعداد واقعات دیکھے ہیں کہ اس کے بعد جو ریئیکشن کمیونٹی کے اوپر ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ پھر ڈپورٹنگ کا عمل شروع ہوتا ہے، اسکوپا گرفتاریاں ہوتی ہیں، کیمپوں میں ان لمیٹڈ لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو درست صفت میں لے آئیں۔ یاد رکھیں جب انسان ڈپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر نئے سرے سے ان ممالک میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو افراد ڈپورٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے تقریباً 5 سال کا بین بھی لگ جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو غلط ایکٹیویٹی سے بچائیں۔